नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। ये जीवन है और जीवन में बहुत सारे नियम कानून होते हैं, तभी जाकर के हमारा जीवन कहते हैं सुचारू रूप से चलता है, वरना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और अस्त व्यस्त जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन के मूल्य का निर्धारण होना चाहिए, उसके लिए हमें सचेत रहना होगा। और बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के सचेत होने की आवश्यकता नहीं है। समझदारी के साथ अपने जीवन के प्रति सचेत होना आवश्यक है, ताकि हम समाज में एक विशेष रूप से जाने जाएं, विशेष पहचान बने। और उसके लिए नियम कानून की बात हमें जाननी चाहिए। आज हम जब नियम कानून की बात कर रहे हैं, तो इस विषय में वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक वकील लाजवंत कुमार तिवारी। अपने एडवोकेसी से इन्होंने लोगों को लाभ पहुंचाया, और पहुंचाया तो कैसे पहुंचाया, कानून क्या है, ये मुकदमे क्या होते हैं, आम अवधारणाओं के तहत हम इन चीज़ों को कैसे समझें, कैसे जानें, इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया में। धन्यवाद। प्रथम दृष्टया आम तौर पर अमूमन एक आम इंसान होने के नाते हम लॉ को, कानून को कैसे समझें? क्या है कानून? ये कानून से कभी कभार आम अवधारणाओं के तहत डर भी लगता है। क्या डरना चाहिए कानून से? क्या कुछ है? नहीं, कानून से बिल्कुल डरने की ये आवश्यकता नहीं है। कानून का पालन करना है, तो कानून को पालन करने से पहले ये समझना आवश्यक है कानून है क्या। तभी हम लोग समझ पाएंगे कि उसको कैसे पालन करें और उसको कैसे हम लोग उसके साथ जीवन जिए। कानून में देखिए, लगभग सभी लोग जानते हैं कि अपराध, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को नुकसान करना, किसी के अधिकार का हनन करना, ये सब कानून में जो है सो प्रतिबंधित है। अगर ऐसा करते हैं तो कानून में दंड का प्रावधान है। तो लगभग जो कानून जो होता है वो दो प्रकार का है। कोई भी अगर मामला है तो कानून में दो भाग किया गया है। एक है कि सिविल नेचर का केस है और दूसरा क्रिमिनल नेचर का केस है। अब सवाल यह है कि सिविल नेचर का केस क्या है और क्रिमिनल नेचर का केस क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। सिविल नेचर का केस जो होता है वो किसी पद, किसी संपत्ति के लिए अगर कोई उसके अधिकार का हनन कर रहा है तो मुख्य रूप से उसको हम लोग सिविल नेचर का केस कहते हैं। उसमें फैमिलियर डिस्प्यूट भी है, जैसे डाइवोर्स हो गया, तो ये जो है सिविल नेचर में आते हैं। क्रिमिनल नेचर का केस उसे कहते हैं जो करने से हमारे कानून में दंड का प्रावधान बनाए गए हैं। मुख्य रूप से परिभाषा जो हमारे लॉ में दिया गया है वो ये कहा गया है कि ये कार्य करने से आपको ये दंड मिलेगा। तो इसको एकदम आम भाषा में हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं कि क्रिमिनल नेचर वैसे के नेचर का केस होते हैं जिससे कानून में दंड का प्रावधान दिया गया है, उसे क्रिमिनल नेचर का केस कहते हैं। कोई भी मामला हो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप तो सबसे पहले कानून का पालन करें और एक अधिवक्ता से अवश्य संपर्क करें। अगर किसी भी प्रकार का मामला हो, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे क्रिमिनल मामला हो, अधिवक्ता से संपर्क करें, उसकी राय लें, उनके निर्देशानुसार आगे बढ़ें, अपने अधिकारों का रक्षा करें। हम प्रथम दृष्टया जब कानून की बात समझ रहे होते हैं तो अमूमन सब कुछ जान रहा है, जैसा कि आपने बताया कि चोरी करना, किसी के अधिकारों का हनन करना वगैरह वगैरह, सब ये सब चीज़ दंडनीय अपराध है, कानून की नज़र में गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर भी हम कहीं ना कहीं बहकावे में आकर के या उदंडतावश
कुछ न कुछ कर गुजरते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कानून और जो भुक्तभोगी होता है वो एक अलग व्यवस्था है। भुक्तभोगी जो हुआ वो हुआ, और जो इसके खिलाफ जो अपना कदम उठाया कानून के खिलाफ वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम कानून के दृष्टिकोण से ये कैसे तय कर पाएँ, कानून के दृष्टिकोण से ये कैसे तय कर पाएँ कि कानून जो है ये है, ये नहीं है, क्या उसकी हमके पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या उसके बारे में बहुत ज़्यादा समझना होगा। और जहाँ तक एडवोकेट की बात है तो कानून को जानने के लिहाज से क्या हमें वकील सहजता से उपलब्ध हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, तो हम कैसे हैंडल करें अपने आप से। बिल्कुल, जैसा कि आप क्रिमिनल नेचर के केस से संबंधित हमसे बात कर रहे हैं, लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि ये अपराध करना, किसी भी प्रकार का एक्ट जो होता है, जो कार्य होते हैं, ये कार्य करना कानून में अपराध के श्रेणी में है। जैसे सभी को मालूम है कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, हमको किसी के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, शारीरिक मानसिक। तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। कोई भी अपराध करता है तो दो इंटेंशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसा आपने पूछा कि वो इंटेंशन कैसे जाने कि हम ये अपराध जो है से कानून में इसको दंडनीय है। देखिए, कानून एक कहता है कि आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन का कानून में बहुत बड़ा महत्व है। आप अगर जानबूझकर किसी को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को साथ बलात्कार कर रहे हैं, किसी को हत्या कर दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सभी कोई जानता है कि एक अपराध है। लेकिन ये इंटेंशनली अगर इस प्रकार का कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको एक्सक्यूज नहीं है, उसको कानून कभी माफ़ नहीं कर सकता है। फिर भी आप जो कुछ भी आप कार्य किए हैं कानून में, अगर आप ऐसा कुछ एक्ट किए हैं तो एक अधिवक्ता से संपर्क करें। अधिवक्ता आगे कैसे आपको डिफेंस लेना है, कैसे आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बचाव करना कानूनन अधिकार है सभी का, सभी का अधिकार है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे एक जनरल आदमी हो। सभी व्यक्ति का एक अधिकार है कि वो अपना बचाव अपनी तरीक़ा से, कानून के तरीके से करे। तो उसके लिए उसको, क्योंकि वो कानून जानता नहीं है, तो उसको एक अधिवक्ता को आवश्यकता पड़ता है। क्योंकि अधिवक्ता ही जानता है व्हाट इज लॉ एंड वेयर इज लॉ। क्योंकि कोर्ट ये पूछता है कि व्हाट इज लॉ एंड वेयर इज लॉ। आप अपनी बात अपने से भी कोर्ट में रख सकते हैं, लेकिन आप व्हाट इज लॉ एंड वेयर इज लॉ अगर कोर्ट पूछता है तो एक अधिवक्ता ही बता सकता है। इसलिए अधिवक्ता से संपर्क अवश्य करें। ऐसी स्थिति में वकील ही बता सकता है, अधिवक्ता ही बता सकता है। कैसे, मतलब उसने क्या कुछ किया है कि वही बता सकता है, हम नहीं बता सकते हैं? दो चीज़ हैं। एक जो अधिवक्ता होता है तो वो एक डिग्री लिए हुए रहता है, LLB की डिग्री लिए हुए रहता है, जो 3 साल पढ़कर और उसको डिग्री मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि जो जब लॉ की डिग्री होता है और इनरोल्ड हो जाता है स्टेट बार काउंसिल में, तो प्रैक्टिस में आता है। और प्रैक्टिस जो है वो डिग्री से ज़्यादा अनुभव रखता है। वो किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको कैसे जीवन में उतारा जाए, कैसे प्रैक्टिकल में उतारा जाए, कैसे किसी को उसके आधार पर बचाव किया जाए, ये सारी चीज़ प्रैक्टिस का चीज़ है, एक्सपीरियंस का चीज़ है। तो जो लोग प्रैक्टिस में आते हैं वो सभी चीज़ उनको जानकारी होती है। कोर्ट आप देखते होंगे, बहुत सारा आप फिल्मों में देखते होंगे, कोर्ट में देखते होंगे कि कोर्ट पूछता है कि ये कानून कहाँ है, वेयर इज लॉ। तो वेयर इज लॉ एक आम आदमी नहीं बता सकता है। वेयर इज लॉ जो है सो एक अधिवक्ता उस क्षेत्र में मंझा हुआ है, वो उसको जानकारी है, वो आराम से कोर्ट को कन्विंस कर सकता है, अब दिखाकर अपना कन्विंस कर सकता है। देखिए, जो क्रिमिनल नेचर के जो केसेस हैं, इसमें कागजी तौर पर या जुबानी तौर पर या किस बेस पर हम उसको फाइट कर सकते हैं कानून के मुताबिक? नहीं,
आप कोई भी क्राइम करते हैं या नहीं करते हैं, आप गलत तरीक़ा से फंस गए हैं, कोई झूठा आप पर केस वाद ला दिया है, तो वैसी परिस्थिति में आपको ये देखना है कि अधिवक्ता से सबसे पहले संपर्क करें। अधिवक्ता ये देखता है, घबराए नहीं। आपको सबसे पहले अपनी बात को, एक पुलिस अगर कोई आपसे पूछताछ कर रही है तो अपनी बात, सभी बात पुलिस के पास बताएं, डरे नहीं, और अपने अधिवक्ता से भी संपर्क में रहें। क्योंकि आम देखते हैं कि पुलिस जो है उनका काम करने का तरीका अलग होता है, और अधिवक्ता जो है वो एक कानून का अनुसार अपने क्लाइंट का, अपने मुवक्किल का, वो उसको कैसे उसका बचाव करना है, कैसे कानून में कहाँ कहाँ रेमेडी हैं, वो उसको उसके अनुसार उसका राहत दिलवाता है और उसको बचाव करता है। अब सिविल नेचर ऑफ केस का जिक्र किया आपने, तो ये सिविल नेचर को कैसे हम समझें, क्या है ये सिविल नेचर? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिविल नेचर जो है वो बिल्कुल इसको ऐसे समझाया जाए, सिविल नेचर का मतलब है जहाँ संपत्ति का विवाद हो, अच्छा, पद का विवाद हो, फैमिलियर डिस्प्यूट हो, जैसे डाइवोर्स वगैरह हो, पति पत्नी की बात हो, गार्जियनशिप से संबंधित मैटर आता है जो माइनर बच्चे से संबंधित आता है। तो जितने भी संपत्ति, पद, पैसा, फैमिली, बच्चे का गार्जियनशिप, मनी सूट, इविक्शन सूट, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब सिविल नेचर में आते हैं। सिविल नेचर में दंड का प्रावधान नहीं है कि अगर ये हम किसी का अगर संपत्ति लेंगे तो संपत्ति को कोर्ट से निर्णय लेना पड़ता है, डिक्लेयर कराना पड़ता है कि संपत्ति का टाइटल किसका है, किसका ये संपत्ति है। इट मीन्स वहाँ पर दंड नहीं है कि जेल हो जाएगा। तो मुख्य रूप से एक आम आदमी ऐसे समझे कि पद, संपत्ति, फैमिलियर डिस्प्यूट, गार्जियनशिप, मनी सूट, ये सब कंपनसेशन का मैटर जितने भी आते हैं वो सिविल नेचर का केस होते हैं। दर्शकों, बहुत सारी जानकारी आपके सामने रखा जा रहा है। स्वागत है दर्शकों, यहाँ लॉ की बात चल रही है। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं जाने माने वकील, शहर के प्रतिष्ठित वकील लाजवंत कुमार तिवारी। चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि आपने क्रिमिनल नेचर ऑफ केस की बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसी चीज़ को लेकर के कोई आरोप हमारे ऊपर मढ़ दिया गया, हम क्यों न घबराएं। FIR हो गया है, आम इंसान हैं, हमें लॉ को कैसे तय करना है, कैसे रीड करना है, कैसे फाइट करना है, उस बारे में अनुभव नहीं है। हमें तो घबराना होगा, क्योंकि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारा ह्रास होने वाला है। कैसे न डरें? नहीं, डरने की तो खैर बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अपराध नहीं किया है तब तो बिल्कुल डरने का बात नहीं है। ऐसे हमने पहले भी बताया कि कानून सबको अपना बचाव का अधिकार देती है, चाहे आप क्राइम किए हों या नहीं किए हों। सभी को समान रूप से राइट टू इक्वलिटी है। सभी को अधिकार है कि कानूनन हम अपना बचाव कैसे करें, अपने मनपसंद के अधिवक्ता को चयन करें, अपना बचाव करना सबका अधिकार है। अब सवाल है कि जब क्रिमिनल नेचर का केस लॉज हो गया, कहीं FIR हो गया, ये कहीं कोर्ट में भी होता है, कोर्ट में भी कंप्लेन केस फाइल हो गया, कहीं FIR हो गया, ये कहीं कोर्ट में भी होता है,
कोर्ट में भी कंप्लेन केस फाइल हो गया है। अमूमन तो हम लोगों के केस हो जाने के बाद तो एकदम घबरा जाता है हम इंसान ना, एकदम मैंने असहज हो जाता है। वैसी स्थिति में हमारी क्या दशा और दिशा होनी चाहिए, इस पर तो जरूरी है जानना। हाँ बिल्कुल ही, हम बता रहे हैं कि वो घबराने की बात नहीं है, घबराने से कुछ भी नहीं होता। आप अगर कुछ भी नहीं किए हैं, पुलिस आपसे पूछताछ करेगी। पुलिस से बचना नहीं है, भागना नहीं है, कानून से भागना नहीं है, कानून के अनुसार फाइट करना है। अच्छा, तो कानून से फाइट कैसे करना है? सबसे पहले ये अधिवक्ता जो है कानून को समझता है, जानता है। आप अपना रेमेडी आपको कैसे मिल सकता है, एक अधिवक्ता आपको बता सकता है। एक अधिवक्ता से जरूर संपर्क करना चाहिए। दूसरा, आपको कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस के पास कोई भी मामला आता है तो आपसे पूछताछ के लिए वो आपको बुला सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। बहुत सारे 2 प्रकार की दफा होती है, एक बेलेबल दफा होता है, एक नॉन बेलेबल दफा होता है। बेलेबल दफा में बिना कोर्ट के ऑर्डर का वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अच्छा। और नॉन बेलेबल दफा है, पुलिस का अधिकार है, पुलिस का पावर दिया गया है। अगर उसको लगता है कि अमुक व्यक्ति अगर अपराध में सम्मिलित है, अगर एविडेंस पाता है, तो गिरफ्तार कर सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर, और गिरफ्तार करके उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। ये प्रावधान है। ये तो रही प्रथम दृष्टया, और भी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। ये तो समुद्र है और इसमें जितना गोता लगाएंगे उतनी जानकारी मिलेगी, और जितनी जानकारी मिलेगी हमारे लिए उतना ही इस मामले में अच्छा रहेगा। सिविल नेचर की बात की, एक साधारण सा सवाल जो आम जनमानस का सवाल हो सकता है। हमारा खेत है, अतिक्रमण हो गया है उसका, तो हम उसकी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? कैसे प्रथम दृष्टया कैसे हम अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं? ये सिविल नेचर में जो भी मामला होता है सभी डॉक्यूमेंट पर आधारित होती है। अच्छा। क्रिमिनल नेचर में डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जैसे हमारा खेत है, अतिक्रमण हो गया, उसका कैसे कागज हम व्यवस्था करें कि कैसे दिखाएं कि हुजूर ये अतिक्रमण हो गया, उसका तो कागज नहीं है, वो तो दिख रहा है, तो कैसे उसको आवेदन बनाकर न्यायालय में उसको दाखिल करना पड़ता अच्छा। है। पहले तो ये बताना पड़ता है कि ये जमीन आपका कैसे है, अच्छा, कैसे प्राप्त हुआ है जी। जमीन जैसे है एक परचेजर के रूप में आप प्राप्त किए हैं, कि आपका पैतृक संपत्ति है, जैसे बाप दादा का रहता है जी। तो पहले तो न्यायालय को बताना है, न्यायालय को बताना है कि ये संपत्ति कैसे आप हासिल किए, कैसे आपको मिला। एक दूसरी बात, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाना है, जमीन से संबंधित, जमीन में खाता, प्लॉट और जो उसकी एरिया है, रकबा जिसको कहते हैं, और उसके साथ उसका बाउंड्री, चौहद्दी जिसको कहा जाता है। अच्छा, मतलब उसके बाउंड्री मतलब उत्तर, पूर्व, हाँ, पश्चिम, दक्षिण में कौन कौन? तो रकबा जो एरिया जो है वो चौहद्दी के अनुसार, और एरिया में अगर कोई इंक्रोच कर रहा है तो उसके लिए हम न्यायालय में दाखिल करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे। तो उसका कोर्ट जो है से उसका मेजरमेंट करवाएगा, और उसका जो मेजरमेंट करवाकर उसका फुटागड़ी करेगा। अच्छा। तो कुल मिलाकर के उसमें भी ये बात नहीं है, लेकिन आया है कि संपत्ति जिसे हम जान नहीं रहे, हमारा खेत है, हमारी जमीन है, हम बहुत दिनों से जान नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक से संज्ञान में आया कि वो जमीन मेरी पड़ी हुई है वहां पर, तो वो तो हथियाना चाहिए ना, वो तो हम लेंगे ना जब अभी जाने। हम बहुत दिनों से हम नहीं जान रहे थे, अभी जान गए तो हम लेंगे। लेने का समय होता है या नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्या कुछ है इसके पीछे? आपका पोजीशन से संबंधित है, आपने बात किया जी। बहुत सारी चीजें जो जमीन हमारे ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम उस जमीन पर ध्यान नहीं दिए या बाहर रहते हैं जी। तो वैसे हमारे जमीन पर कोई दूसरा आदमी कब्जा किए हुए है और उस पर जोतकोड़ कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आपको कब्जा
जो है अगर कोई ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है तो उस पर सूट फाइल होगा। अच्छा। अगर वो भी अपना दावा करता है कि नहीं हम इस कारण से इसमें कब्जा किए हुए हैं, ये मेरा संपत्ति है, हम बोल रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम बोल रहे हैं कि मेरा संपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में टाइटल सूट फाइल होगा और जिसका जो दस्तावेज है उसको कोर्ट ऑर्डर करेगा, टाइटल होल्ड करेगा। लेकिन एक कब्जा का बहुत बड़ा महत्व है जमीन के मैटर में। जमीन के मैटर में यदि आपका जमीन पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास है लेकिन आप लंबे समय से, राइट टू इजमेंट इसमें लॉ है, अच्छा। बहुत लंबे समय से यदि आप अपनी जमीन को कब्जा, आप कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, कौन उस पर कब्जा किए हुए इसके बारे में आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कानून कहता है कि लगभग 20 साल कंटिन्यू लगातार यदि कोई अगर कब्जा किए हुए है, कोई उसको रोक टेक नहीं कर रहा है, तो वह भी एक बहुत बड़ा एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोर्ट टाइटल डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा, 20 साल की बात कंटिन्यू 20 साल रहता है। अच्छा। और कंटिन्यू वर्ड जो है कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना। तो ये अगर कोई कब्जा अगर किए हुए है, आप अपनी जमीन को अगर नहीं ले रहे हैं तो इस आधार पर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कब्जा का बहुत बड़ा महत्व है जमीन के मैटर में, या संपत्ति जो है उस पर आपका पोजीशन चाहिए। दोनों प्रकार के नेचर ऑफ केस, सिविल एंड क्रिमिनल, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, बहुत सारे विषय, बहुत सारे तथ्य सामने आ सकते हैं चर्चा के उपरांत, जानकारी के उपरांत, और जानकारी रहेगी तो हम कानून का पालन कर पाएंगे, और कानून का पालन करने में हमारी भलाई ही है, हमारे समाज को, हमारे देश को तरक्की ही मिलेगी, क्योंकि सभ्य समाज बहुत ज़रूरी है। कानून के मुताबिक चलने वाला समाज बहुत ज़रूरी है एक विकसित देश के लिए। हम उसी